सर तेजस्वी यादव ने 19 मार्च को मार्च राजभवन निकाले हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है सर? रात में उठे होंगे, गलती से चल आए थे राजभवन की तरफ। जानबूझ के नहीं आए हैं बेचारे। ये तो ऐसा नहीं कि कुछ प्लान वे में नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आवाज़ जनता की न्यूज़ चैनल को। अभी मैं उपस्थित हूँ हम के प्रदेश कार्यालय में और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। हमारे साथ सर जुड़ रहे हैं, इनसे मैं आपका परिचय करा देता हूँ। सर अपना परिचय। राजेश पांडे नाम है, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश पांडे सर, जो हम पार्टी से प्रधान सचिव है। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि जो अभी अभी सर तेजस्वी यादव ने 19 मार्च को मार्च राजभवन निकाले हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है सर? रात में उठे होंगे, गलती से चल आए थे राजभवन की तरफ। जानबूझ के नहीं आए हैं बेचारे। ये तो ऐसा नहीं कि कुछ प्लान वे में वो किए हैं, मिस्टेक से राजभवन की तरफ चले। वो तो विदेश रहते हैं, यहाँ रहते कहाँ हैं? देखे हैं यहाँ बिहार में? वो गलती उल्टी से चल आए होंगे, रात में उठे होंगे। थोड़ा सा बेचारे लेट नाइट सोते हैं, कई तरह की बातें होती है, जो हर बात तो नहीं बोला जा सकता है। तो लेट नाइट सोते हैं, उठे होंगे, चल दिए होंगे टहलते हुए, तो लगा कि अब बिहार में भी हम आ गए हैं गलती से उनको। ऐसे वो यहाँ रहते नहीं हैं, वो तो विदेश रहते हैं। उन्होंने सर मधुबनी के लिए रोशन यादव के परिवार से मिले हैं, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, मिलना चाहिए उनको। बिहार की जनता उनको ढूंढती है, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको तो बिहार में रहना चाहिए, बिहार के लोगों का आवाज बनना चाहिए था। अच्छी बात है, वो करेंगे ये सब तो। लेकिन अब पता नहीं ये कौन उनके जो सलाहकार हैं, उन लोगों को समझना चाहिए कि ये सब बातें करें। ये सब बात उनको समझ में नहीं आती है, ये राजनीति उनके बस का नहीं है। वो अपना, चूंकि बड़े बाप के बड़े बड़े बेटे हैं, जंगल राज के बेताज बादशाह के युवराज हैं, ऐस मौज में जिंदगी काटते हैं, वही उनके लिए अच्छा है। बिहार की जनता भगवान भरोसे है, उसके लिए आदरणीय सम्राट चौधरी जी की सरकार है, आदरणीय संतोष मांझी जी का समर्थन है। उनके साथ मिलकर सरकार का, जनता का ख्याल रखने के लिए सरकार है, और सरकार जनता के ख्याल रख रही है। उन्होंने बड़ी लांछन लगा है आपके एनडीए एलायंस पर कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेकाबू है, हमको गिरफ्तार कर लिया गया वहां से, क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स के पास से। उस पर क्या करना चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर पहले उनको अपने माताजी से और पिताजी से जाके पूछना चाहिए कि जब वो सत्ता में थे तो लॉ एंड ऑर्डर क्या था। 6 बजे के बाद कोई निकलता था जी बिहार में? अभी तो 2 बजे भोर में, अपने 2 बजे सोते हैं, शाम में 6 बजे ही रात हो। तो ये सब उनको, राजद के लोगों को लॉ एंड ऑर्डर पर बोलने का अधिकार नहीं है। अगर बोलना है तो वो जाकर के जो अपने माता पिता हैं उनसे पहले पूछें कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे चलता है और कैसे उनके पिताजी और माताजी चलाती थी, उसके बाद है। ये सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, ये नीतीश कुमार के निर्देशन वाली सरकार है। यहाँ कहे तो कि उनके लायक कुछ नहीं है बचा है। तो अपना मन है, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, वैसे ही है। कोई अच्छा, मैंने कोई ऐसा ये नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग जो देखते हैं, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष हैं उनको, लेकिन कभी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हम लोगों ने नहीं देखा। सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए अपनी बातों को रखते हैं क्या? हाँ, बस 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 मीडिया मटेरियल बन के रह गए हैं। उनसे ज्यादा बिहार की जनता मर रही है कि क्या हो रहा है, उससे कोई लेना देना उनको नहीं। एनडीए घटक का कल जदयू का मीटिंग हुई थी, जिसमें मदन सहनी जो मद्य निषेध के मंत्री है, उसमें बड़ी मतलब की बात बताया है कि आपकी पार्टी से जो बार बार समीक्षा की बात रखी जाती है शराबबंदी को लेकर के, और उन्होंने बताया कि ये सब बातें हैं, कोई विशेष नहीं है। तो इस पर क्या करना चाहिएगा? माननीय मंत्री हैं, वो उस विभाग को वो चला रहे हैं, वो सारी बात को जानते हैं। हमारा मंत्री जी से थोड़े कोई शिकायत है, मंत्री जी तो बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन मंत्री जी निर्देश देते हैं। कोई भी विभाग के मंत्री, हमारे भी आदरणीय नेता मंत्री हैं, तो वो तो निर्देश देंगे। लेकिन जो इम्प्लीमेंट बॉडी है, जो नीचे का तबका है, जो उसे कानून को चलाने में मदद करता है, वो क्या कर रहा है, हम लोग उसकी समीक्षा की बात करते हैं। अगर समान दृष्टिकोण से नीचे की जो व्यवस्था है वो चलाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम एक गिलास पीने वाले को पकड़ रहे हो तो एक बोतल पकड़ पीने वाले को भी पकड़ो। लेकिन बड़े लोगों के लिए बड़ी व्यवस्था, माने अच्छी व्यवस्था, छोटे लोगों के लिए जेल की व्यवस्था,
ये उचित नहीं है। इसकी समीक्षा होनी चाहिए और समान प्रणाली लागू होनी चाहिए शराबबंदी के कानून में। हम भी इसके द्योतक हैं और निश्चित तौर पर अगर जब समान प्रणाली एक समान की व्यवस्था सबके लिए लागू हो जाएगी तो शराबबंदी की सफलता चरण छूएगी। कि सर आपका कहने का मतलब है कि समान दृष्टिकोण से हर व्यक्ति के लिए नियम एक होना चाहिए, बड़ों के लिए नहीं, छोटों के लिए अलग नहीं। शराबबंदी का कानून एक सुचारू रूप से काम करे, इस पर आप लोगों ने विचार करने के लिए कहा था। जी, इसी को हम लोग विचार करने के लिए कहा था और इसी की समीक्षा की बात हम लोग कर रहे हैं। और अर्थ लगाने वाले क्या लगाते हैं वो समझे, उनका अपना तरीका है अर्थ लगाने का, मेरा बात करने का अपना तरीका है। चलिए हमारे साथ जुड़े हुए थे सर, और बहुत अच्छी काफ़ी अपनी बेबाकी से बातों के रखे। इसी तरह आवाज़ जनता की न्यूज़ चैनल के साथ अब जुड़े रहे, पल-पल का ताज़ा अपडेट मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।